आपको एक वीडियो दिखाता हूं, देखिए जिस किस्म की बातें की जाती रही, वजीर आजम की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, हमारे एक एंकर हैं वो उस मुलाकात की जो रुदात बयान कर रहे हैं, मैं आपको वो सुनवा दूं, उससे आइडिया हो पाएगा कि हम किस किस्म की सहाफत का आगाज हो चुका है। कि ये कहा जा रहा है कि वजीर आजम अपने मुलाजिम को बुला रहे हैं लेकिन मुलाजिम नहीं आ रहा, और उनको किस किस्म का बिहेवियर हो रहा है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उस पर आपका तबसरा भी चाहूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि माशाल्लाह लगाने का फैसला कर लिया है और तय हो गया है कि माशाल्लाह लगना है इस मुल्क में, और तय करने वाले गालिबन ये सोचने वाले शायद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब खुद ही हैं। ऐसा कि मैं इशारों के नए में बात करूंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं। इस्लामाबाद में एक बात चल रही है कि मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियत जी, अब इसको ध्यान से सुने बात को, मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियत और मुल्क की अहम तरीन गैर सियासी शख्सियत, उनकी एक मुलाकात होनी थी जी। ये जो अहम तरीन सियासी शख्सियत है जी, उनके हाउस में ये मुलाकात थी। उन्होंने शायद कोई वहां पे अपना भरम दिखाने के लिए उन्होंने जो गैर सियासी शख्सियत हैं उनको कुछ बिठाया, कुछ इंतजार कर, मुख्तलिफ बातें हैं जी। मीटिंग शुरू हो गई, अंदर जाके मीटिंग शुरू हुई रफका की। तो मुल्क की जो अहम तरीन सियासी शख्सियत है उसने कहा चाय पीते हैं, कुछ सैंडविच मंगाते हैं, उसने अपना बटन दबाया कि वो चाय लेने वाला वो आ जाए, सर्विस बंदा नहीं आ रहा कोई। वो बेल दबाते जा रहे हैं अपने ऑफिस या अपने हाउस में, जो सबसे बड़ा हाउस ही होगा इस्लामाबाद का, वो बजाते जा रहे हैं तो वो बंदा कोई नहीं आ रहा। तो उनके छोटे भाई, नाम किसी का नहीं ले रहा, उनके छोटे भाई जो एक सूबे को हेड करते हैं, उन्होंने कहा पता नहीं घंटी खराब हो गई, क्या हो गया, तो वो उठ के बाहर निकले। तो जो गैर सियासी शख्सियत मौजूद थी, उनके जूनियर गैर सियासी बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा जी जनाब जरा अंदर तशरीफ ले जाइए, और ये मीटिंग खत्म हो तो बाहर निकले, फैसला करके निकले, ये आप चाहे भाई ये अंदर चले जाइए वापस, और ये मीटिंग कुछ मामला तय करें, मुल्क के मामला, और उसके बाद बात आगे। बड़ी दिलचस्प वीडियो आपने देखी कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब वो आर्मी चीफ के साथ मीटिंग कर रहे हैं, हमारे एंकर साहब कह रहे हैं, और वो बेल बजा रहे हैं। तो बेल बजाने के लिए जब वो बाहर गए वजीर आला पंजाब, तो आगे से जो फौजी जवान खड़े थे उन्होंने कहा जाएं अंदर अपना काम करें, और जब तक मामला तय कर लेते अब बाहर नहीं निकल सकते। इस किस्म की बातें होती रही हैं। शाह लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर दफाई तजियाकार हैं। शाह लतीफ़ साहब, ये जो थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इस्तेमाल की जाती हैं, बयान की जाती हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, हमने देखा कि राही शरीफ साहब के हवाले से भी बहुत सी थ्योरीज पेश की जाती रही, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट को तरजीह दी, बड़ी इज्जत आबरू के साथ चले गए, नए आर्मी चीफ का तकर्र हो गया। इससे फौज जैसे एक मुनज़्ज़म इदारे को, फौज जैसे एक जो अहम इदारा है पाकिस्तान का, क्या उसको नुकसान नहीं पहुंचता जब इस किस्म की थ्योरीज बयान की जाती है टीवी चैनल्स के ऊपर? जी बिल्कुल, ये जो आपने वीडियो चलाई है नहायत मज़ह का खेज़ है, और इस लेवल पर इस तरह की बात करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि मीडिया ख़ुद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को, और ख़ासकर कुछ इस तरह के एंकर्स जो अपनी अहमियत ज़ाहिर करना चाहते हैं, सनसनी खेज़ बातें मिर्च मसाला लगाकर वो करते हैं ताकि उनको एक अहमियत हासिल हो, एक पॉपुलैरिटी मिले। और कुछ इस तरह की चैनल्स जो ये मवाद लोगों तक मुहैया करती हैं, वो शायद ज़ाती तौर पर उनको फ़ायदा होता है, उनके जो मालिकान हैं कि वहाँ उनकी कमाई होती है, लोग ज़्यादा देखते हैं। ये सारे का सारा मामला जो है ये ठीक होने वाला है, और ये दरअसल जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है पैमरा, उसका काम है, मगर वो तो अपना काम हरगिज़ नहीं कर रही। और इन चीज़ों को अगर आप नहीं देखते तो फिर ये एक ट्रेंड जो चल पड़ा है, ख़ासकर ये रेटिंग वाला, रेटिंग जो है वो तो इसी चीज़ पर होती है ना कि सनसनी सबसे ज़्यादा कौन फैला सकता है, उसमें गलत सच सारी बातें चलती हैं, कोई उसकी जो है वो वेरिफिकेशन नहीं की जाती, और अगर कोई गलत इस तरह की बात कर भी जाता है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। लिहाजा जब आप किसी का इस मामले में एहतसाब ही नहीं करेंगे, कोई गलत बयानी पर किसी को पकड़ेंगे नहीं, तो फिर हर एक को खुली छुट्टी मिल जाती है। तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आज जो ख़ासकर देखें आप, ये नतीजा निकला है, मसलन आज से पहले 10 महीने पहले आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक बयान दिया था जिसके तहत उन्होंने सारे इस तरह के शक व शुबहात ख़त्म कर दिए कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हरगिज़ नहीं चाहते। मगर उसके बावजूद आप देखिए कि आखिरी दिन तक किस तरह की बातें जो है वो गर्दिश करती रहीं, और किस तरह की ख़बरें जो है फैलाई जाती रहीं। इसमें बाकायदा हमारे मुल्क के सियासतदान भी शामिल हैं। वो जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर तीसरी ताकत और आना और उनकी चाप सुनाई देनी और इस तरह की बातचीत करते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग हैं ना जो इसमें इस कसूर में शामिल हैं।
یعنی لیکن شہر عتیق صاحب، کیا اس سے بےمانی فوج باتیں کنٹروورشل نہیں اور ہوتی جب غیر اس قسم ذمہ کی دارانہ بیانات دی جاتے ہیں باتیں؟ سیاستدانوں کی جانب سے؟ جی آپ نے کیا کہا؟ کیا اس سے فوج کنٹروورشل نہیں ہوتی جب اس قسم کے بیانات دیے جائیں کہ فوج آ جائے یا فوج کو بلایا جائے یا جو میڈیا کے اوپر اس قسم کی باتیں کی جائیں؟ بالکل کنٹروورشل ہوتی ہے، اور آپ ایک فوج جس نے ذمہ داری سے اپنا کام سر انجام دیا ہے، ملک کو جو اتنے بڑے بڑے خطرات تھے اس سلسلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، لوگوں کی خاطر لوگوں کی سروس کی، سیلف لیس سروس کی. آپ اس کے بارے میں اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کریں گے لوگوں کے دلوں میں تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کا جو ہمارا خاص کر یہ ریٹنگ کا سسٹم ہے اور اس طرح کی جو بے بنیاد باتیں، غیر ذمہ دارانہ باتیں، باقاعدہ ایسے لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے اور ان سے جواب دہی ہونی چاہیے. یہ وہ ریفارمز ہیں جس کی ہم اکراس دا بورڈ بات کرتے ہیں. یہ انہی ریفارمز کی وجہ سے چونکہ ہم یہ ریفارمز نہیں کرتے تو معاشرے میں جو ابتری ہے، معاشرے میں جو بدنظمی پھیلی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کا ایک اتنا بڑا رول ہے، پوری دنیا میں اس کا سب سے بڑا رول ہے کہ جو پرسیپشنز بنائی جاتی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے بنائی جاتی ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کا ایک رول ہے، وہاں پہ بھی ٹیمز ہائر کی گئی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی غلط فہمیاں اور غلط چیزیں پھیلانے کے لیے. تو جب تک ہم اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے اور جو ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کی پشت پناہی کرتے ہیں اور جو ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں، جب تک ہم ان کا احتساب نہیں